जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक है आपका, ये भारत के जो आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं और पक्षी विहार, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो इनकी संख्या बहुत अधिक है और पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने उन्हीं को लिखा है जो आपके पेपर में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पेपर में आने वाले हैं। तो बाकी इनकी संख्या जो है बहुत अधिक है, तो इसलिए जो आपके इम्पोर्टेंट है, मेन है, तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। अगर आपको और लिखना है तो आप स्पेस छोड़ कर क्या है, आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के जो आपके अभ्यारण्य हैं, यहाँ पे जितने हम चलेंगे क्या क्या है आपका, राज्य वाइज चलेंगे। कैसे? राज्य वाइज। तो पहला आपका जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ बृहद ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो बृहद ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा क्या है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान। सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है आपका इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका चंद्रताल अभ्यारण्य है, और फिर है आपका रेणुका अभ्यारण्य। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखाया है, तो एक और याद रख सकते हैं, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लिख सकते हैं। खीर गंगा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का। किसका है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश का है। इसको आप बढ़ा के लिख लेना। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का जो है सबसे पहला क्या राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले का नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यह भारत का पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। वहाँ पे गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और फिर और आगे नदी आती है तो एक नदी और मिलती है इसमें, भिलंगाना नदी। कौन सी? भिलंगाना नदी। और यहीं पे क्या है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, जो कि भारत का जो बांध सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है, टिहरी बांध। और इसके जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामी राम तीर्थ सागर झील कहते हैं। किसके जलाशय को? टिहरी बांध के जलाशय को। नेक्स्ट है आपका गोविंद पशु विहार। क्या है आपका? गोविंद पशु विहार है। फिर नेक्स्ट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी याद रखिएगा, जब हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़े हैं तो नदियों के आधार पे हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है। तो वहाँ पे हमने नंदा, जो आपका कुमायूं हिमालय, क्या है आपका? कुमायूं हिमालय। वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी है। और किस राज्य में है? ये आपके उत्तराखंड में है। तो वहीं से आपको याद रखना है कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी बहुत पूछा जाता है, चमोली में है ना। तो फूलों की घाटी आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में है। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे HR का मतलब होगा हरियाणा। क्या होगा? HR का मतलब हरियाणा होगा। तो हरियाणा के जो आपके पक्षी विहार है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला आपका हम देखेंगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है आपका? ये हरियाणा में है। दूसरा आपको याद रखना सुल्तानपुर पक्षी विहार। क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये किस राज्य में है? तो ये आपका है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में है। और एक नाम और याद रखिएगा, नाहर राष्ट्रीय उद्यान।
तो 3 नाम आपको याद रखना है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार और नाहर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों आपके कहाँ हैं? ये तीनों हैं आपके हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में। तो पहला है यहाँ पे केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार, बहुत पूछा जाता है। केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। अब यहाँ से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है कि केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार से कौन सी नदी गुजरी है? तो वाड गंगा नदी। कौन सी नदी? वाड गंगा नदी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वाड गंगा जो नदी है यह केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार से गुजरी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आपको याद रखना है। केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार, सरिस्का है और रणथंभौर है। ये 3 पॉइंट कहाँ के हो गए हैं? ये राजस्थान के हो गए। आगे है जीजे, और जीजे का मतलब होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। गुजरात में जो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय गिर उद्यान, राष्ट्रीय गिर उद्यान। और ये राष्ट्रीय गिर उद्यान गुजरात में है, किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए। किस लिए? एशियाई बब्बर शेर के लिए। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गिर उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? एशियाई बब्बर शेर के लिए। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गिर उद्यान। क्या होगा? गिर उद्यान। गिर से गिर हो गया और गिर से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप गिर से गुजरात। क्या होगा? गिर से गुजरात। नेक्स्ट है आपका जंगली गधों का अभ्यारण्य कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में क्या है? जंगली गधों का अभ्यारण्य है। और कच्छ के रण में ही अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी नदी है। इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है और ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। वहीं पे कच्छ के रण में क्या है? जंगली गधों का अभ्यारण्य। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य ये कच्छ के रण में है। अगर राज्य पूछे क्या होगा? गुजरात होगा। आगे हम देखेंगे नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और नारायण सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया और कृष्ण जो है क्या कहलाते हैं? द्वारिकाधीश कहलाते हैं। और द्वारिका कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और जो द्वारिकाधीश कृष्ण जी हैं किसके अवतार हैं? नारायण के अवतार हैं। तो नारायण से क्या याद रखेंगे? नारायण सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो कृष्ण जी जो द्वारिकाधीश हैं ये नारायण के अवतार माने जाते हैं। तो नारायण सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है आपका? ये भी गुजरात में है। आगे हम देखेंगे गोवा में। तो गोवा में 2 चीज़ें आपको याद रखना है। एक आपका सलीम अली पश्चिमी बिहार है, एक आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, सलीम अली पश्चिमी बिहार और महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो सलीम अली पश्चिमी बिहार अगर पूछे गोवा में है और अगर पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली पश्चिमी बिहार ये आपका गोवा में है, लेकिन अगर पश्चिमी बिहार की जगह पे राष्ट्रीय उद्यान हो जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, पश्चिमी बिहार, गोवा, राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? गोवा में है। और महावीर से भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव हैं और टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में जो प्रचारक थे, गुरु थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और जो 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर, सॉरी वर्धमान। क्या है आपका? वर्धमान। मूल शंकर जो है ये दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है, जबकि वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? तो उनका है मूल शंकर है। जबकि आपके महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।
जबकि संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये आपका कहाँ पे है, ये गोवा में है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र में देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है आपका, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका है महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पेंच वाला जो है महाराष्ट्र भी है, और क्या है आपका, इसका जो क्षेत्रफल महाराष्ट्र में भी है और आपका एमपी में भी आता है। तो पेंच जो है एमपी भी माना जाता है और महाराष्ट्र भी माना जाता है। तदोबा और नवेगांव, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, संजय, पेंच, तदोबा, नवेगांव, संजय, पेंच, तदोबा, नवेगांव। अब देखिए संजय और पेंच ये दो ऐसे हैं, तो आपको महाराष्ट्र में भी याद रखना है, आपको मध्य प्रदेश में भी याद रखना है। ये चीज आपको याद रखना है कि संजय गांधी तो महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी संजय गांधी है, और पेंच यहाँ लिखा लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए जो पेंच का जो क्षेत्रफल है महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे है, एमपी में। अधिकांश हिस्सा जो है पेंच का ये आपका मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो संजय और पेंच, तो ये अगर पेपर में आता है तो आपका आंसर महाराष्ट्र भी होगा और मध्य प्रदेश भी होगा। आगे आगे हम देखेंगे, अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्या है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद हम देखेंगे बांधवगढ़ है, माधवगढ़ है, पन्ना है, संजय है, कान्हा, रातापानी। अब यहाँ देखेंगे माधव कृष्ण का पर्यायवाची है, और जैसे हम कह दें कि कान्हा जो है ये भी क्या है, ये कृष्ण के पर्यायवाची है। तो बांधव माधव, बढ़िया अच्छा सा नाम है, बांधव माधव, फिर पन्ना संजय और कान्हा रातापानी। तो ये जो है आपके बांधवगढ़, माधवगढ़, पन्ना, संजय, कान्हा किसली, रातापानी, ये सभी कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, क्या है आपका, ये कर्नाटक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो कर्नाटक में हम देखेंगे बांदीपुर, बहुत पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, और रंगनचिट्टू पक्षी विहार ये तीनों जो है आपके कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और भी है, बन्नेरघट्टा भी है, नागर करके भी है। तो बन्नेरघट्टा और नागर भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा, नागर, ये दोनों पॉइंट अब बढ़ा लेना आप किसमें, ये कर्नाटक में। तो इनकी तो टोटल आपके हो जाएंगे 5। पहला आपका बांदीपुर, राजीव गांधी, रंगनचिट्टू, बन्नेरघट्टा हो जाएगा, फिर नागर होल हो जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे केरल, के से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो केरल में है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आपका साइलेंट वैली, क्या है आपका ये, साइलेंट वैली। तो ये आपको याद रखना है, साइलेंट वैली जो है ये भी क्या अभ्यारण्य है, और ये भारत में जो है जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है, क्या, साइलेंट वैली। और ये किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, केरल में है। आगे हम देखेंगे पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, क्या है आपका, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ये भी आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका टी एन फॉर क्या होगा, तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु। तो यहाँ हम देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर आपका मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी, मुदमलाई, मुकुर्थी, वहाँ के नाम ही ऐसे होते हैं, तो आसान नाम लेने में, याद करने में थोड़ा क्या है, आसानी होगी। तो ये कहाँ के हैं, आपके तमिलनाडु के हैं, इंदिरा गांधी, मुदमलाई, मुकुर्थी। फिर आपका नेल्लाई अभ्यारण्य, और फिर क्या है, वेदाथंगल पक्षी विहार, क्या है आपका, वेदाथंगल पक्षी विहार। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी, मुदमलाई, मुकुर्थी, नेल्लाई और वेदाथंगल पक्षी विहार, ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपके तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये 2 भाग में आएगा, 2 कंप्लीट करके, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ने के बाद लोगों के जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लगता है, लेंथी लगता है, लेकिन 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से याद आ जाएंगे। अगर याद नहीं होते हैं, ऑप्शन देख के क्या है, ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। एक और बता देते हैं, सुखना झील, कौन सी, सुखना झील अभ्यारण्य। सुखना झील अभ्यारण्य ये चंडीगढ़ में, कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है।
तो आपको याद रखना है सुखना झील जो अभयारण्य है ये आपका कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, अच्छे से पढ़िएगा और क्या कहते हैं नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा आपका कि शैवालों का जो जनन होता है, शैवालों का जो जनन होता है वो विधि क्या कहलाती है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।